घाटी का अंधकार इतना गाढ़ा हो गया कि लोगों को अपने ही अस्तित्व पर शक होने लगा। चारों ओर से केवल धड़कनों की गूंज सुनाई दे रही थी, मानो पूरी धरती किसी विशाल हृदय की तरह धड़क रही हो। तलवार की सुनहरी आभा बुझ चुकी थी, पर उसका कंपन हवा में बाकी था। सत्यकेतु ने कांपते स्वर में पूछा, क्या ये तीसरा रूप था या कोई भ्रम? रिधा की आंखें अंधकार में भी चमक रही थी। उसने उत्तर नहीं दिया, केवल भूमि को छूकर बुदबुदाई, जो अभी आया वो अधूरा था। असली तीसरा रूप तब प्रकट होगा जब कोई अपने भीतर की छाया को नष्ट करने के बजाय उसे गले लगाएगा। विक्रमादित्य झुंझला कर बोला, ये पहेलियां कब तक? हमें जानना होगा कि तलवार किसकी है। तभी हवा में वो परछाई दोबारा उभरी। इस बार उसका रूप कुछ और स्पष्ट था। कंधों पर टूटी जंजीरों के निशान, आंखों में बुझती हुई लेकिन गहरी चमक। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं ना तो तुम्हारा उद्धार करता हूँ, ना ही तुम्हारा शत्रु। मैं वो हूँ जिसे तुम्हारी आत्माएं बुला रही हैं। गांव वाले घबराकर पीछे हट गए। तलवार अचानक तेजी से कांपी और उस परछाई की ओर झुकी, पर जैसे ही उसकी उंगलियां तलवार को छूने लगीं, घाटी के बीचों बीच जमीन फट गई। उस दरार से लपटें उठी और एक विकृत चेहरा आकार लेने लगा। ना इंसान, ना आत्मा, बल्कि कुछ और। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि बच्चों की चीखें हवा में घुल गईं। रिधा की आंखें फैल गईं। नहीं, ये तो तीसरा रूप नहीं, ये तो उससे भी पुराना अभिशाप है। और अगले ही क्षण घाटी फिर से सन्नाटे में डूब गई। अब रहस्य और गहरा हो गया था। क्या वो परछाई सचमुच उद्धार करता थी या केवल उस अभिशाप को मुक्त करने का माध्यम? अगर आप सभी को भी जानना है कि आगे कहानी में क्या हुआ, तो जुड़िए हमारे चैनल से और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सब में पहले पाइए। जब तक के लिए अलविदा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।